तो मान लीजिए आपने एक ऐसी गलती कर दिया है जो गलती आपके पेरेंट्स को पता चले तो उनके भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले आप लोग उनसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन ये एक 26 साल का लड़का बस अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे वारदात को अंजाम दिया जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और चलिए आज का केस मिल के अनविल करते हैं। ये बात 2019 की है, जब ऑनलाइन गेम बहुत फेमस था। तब बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग एक साथ गेम खेल सकते थे और चैट बॉक्स में बातें भी कर सकते थे। तो ऐसे ही एक ऑनलाइन गेम के दौरान जो डिस्कॉर्ड सर्वर पर खेला जा रहा था, जिनको नहीं पता है डिस्कॉर्ड सर्वर क्या होता है तो मैं बता दूं, डिस्कॉर्ड सर्वर एक ऐसा सर्वर है जहां आप वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर में एक गेम खेला जा रहा था परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड नाम से। बहुत सारी जगहों से लोग ये गेम खेल रहे थे। उस गेम में एक यूज़र था मेनाज। वो अचानक से कुछ डिस्टर्बिंग बातें करना शुरू करता है। वो बोलता है, टुडे आई एम गोइंग टू किल माई होल फैमिली। लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं लिया। वो कभी कभी ऐसी बातें करते रहता था, तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद कुछ ही सर्वर पे एक इमेज अपलोड होती है जिसमें एक लेडी लहूलुहान हो रखी है। उसके नीचे लिखा था, शी इज़ माई मदर। इसके बाद भी कोई श्योर नहीं था कि ये रियल है या कोई प्रैंक है। सब कोई चैट बॉक्स में पूछते हैं उससे कि ये सब क्या है, मजाक कर रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाकी लोग इसका पता लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को उसका यूज़र नेम के अलावा और कुछ नहीं पता था। वहाँ एक यूज़र था जॉन, जो उस फोटो को शेयर करता है अपने एक फ्रेंड निकोल के पास और बोलता है कि इसको गूगल पे सर्च करके देखो कहीं ये फ़ोटो डाउनलोड तो किया नहीं है। निकोल एक फॉरेंसिक स्टूडेंट थी और वो देख के ही समझ गई थी कि ये कोई प्रैंक नहीं है। उसने गूगल में भी सर्च किया लेकिन कहीं नहीं मिला। इसी बीच एक और फोटो आता है, वो भी एक लेडी की होती है। वो भी सेम ही कंडीशन में होती है और नीचे लिखा होता है, शी इज़ माई ग्रैंड मॉम। और उसके बाद ये भी लिखा होता है, मैं अपने पापा और बहन का वेट कर रहा हूँ। वो लोग घर पे आते ही मैं उन लोगों को भी मार दूँगा। अब ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं। फिर एक यूज़र पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो टेक्सास का रहने वाला था, लेकिन पुलिस कुछ खास ध्यान नहीं देती है। और एक यूज़र जिसका नाम जूनियर था, वो मेनाज से बात करने की कोशिश करता है, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आता है, इट मे अपसेट यू बट आई डिड इट। फिर सारे यूज़र्स मिल के सोचते हैं कि इसका आईपी एड्रेस का पता लगाया जाए। मैं यहाँ बता दूँ, जो गेमर्स लोग थे वहाँ, वो सारे कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट थे। फिर उन लोगों ने कोशिश किया तो पता लगा वो आईपी एड्रेस टोरंटो कनाडा का है। फिर वो लोग टोरंटो पुलिस को खबर देते हैं। इसी बीच एक और फोटो आती है, एक लेडी की। नीचे लिखा रहता है, शी इज़ माई सिस्टर। पुलिस जुट जाती है मेनाज को ढूंढने में, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बस एक यूज़र नेम था, मेनाज। पुलिस डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लोकल प्रोवाइडर था वहां जाके पूछताछ करते हैं और मेनाज के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी बीच एक आखिरी फ़ोटो आती है, वो भी लहूलुहान, लेकिन इस बार एक पुरुष की। नीचे लिखा था, ही वॉज माई डैड। पुलिस को एड्रेस मिलता है मेनाज का और कुछ देर बाद एक और मैसेज आता है, गुड बाय पुलिस आई हियर। तभी एक घर में पुलिस दाखिल होती है। अलग अलग जगहों पर 4 लाशें पड़ी थी। थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं कोई अपने डेस्कटॉप पे बैठ के गेम खेल रहा है शांति से। वो सरेंडर कर देता है। जितने भी बॉडी थे सबको एक ही तरीके से मारा गया था, सर पे रॉड से वार करके और गला चाकू से काट। और जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो आपको चौंका के रख देगी। जब मेनाज का स्कूलिंग ख़त्म हुआ तब उसके घर वाले उसे इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, कि वो भी यॉर्क यूनिवर्सिटी में, जो टोरंटो का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। मेनाज एक एवरेज स्टूडेंट था। मेनाज जाता है यॉर्क यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कराने, लेकिन उसका एडमिशन हो नहीं पाता है क्योंकि वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। उसको समझ नहीं आता है क्या करना है। वो घर आके बोल देता है कि उसका एडमिशन हो गया है। उसके सारे फैमिली बहुत खुश थे। बस यही बहुत बड़ी गलती कर दिया था मेनाज ने। एडमिशन तो हुआ नहीं था। वो कॉलेज के टाइम पे निकलता था, फिर टाइम पास करने के लिए जिम, कभी पार्क, कभी मॉल्स घूमता था। फिर कॉलेज ख़त्म होने का टाइम होता था तब वो वापस आ जाता था। फिर एक दिन वो वहाँ के ही लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वो इतना एवरेज स्टूडेंट था कि वो लोकल कॉलेज में भी वो 2 बार फेल हो गया था। ये सारी बातें उसने 2 साल तक अपने घर वालों से छुपा के रखा। जब भी उसकी फैमिली वाले पूछते थे ग्रेजुएशन डे कब है, वो हमेशा टाल दिया करता था।
फॉरेन में ग्रेजुएशन डे को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। फिर एक दिन और उसे घर वालों ने पूछा, लेकिन इस बार वो थक चुका था झूठ बोल बोल कर, तो उसने बोल दिया 28 जुलाई को है। और ये बात सच भी था। उसने पहले ही पता कर लिया था कि ग्रेजुएशन डे कब है कनाडा में। उसे घर वाले बहुत खुश थे, पार्टी दे रहे थे सबको कि बेटा इंजीनियर बनने वाला है, लेकिन मिनाज खुश नहीं था। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे उसका टेंशन और बढ़ते जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये बात उसे घर वालों को पता चले, क्योंकि उसे घर वालों का दिल टूट जाता। उसको ये बात भी सताती थी कि वो कुछ नहीं कर सका अपने फैमिली के लिए। तो 26 जुलाई को उसने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे फैमिली को ख़त्म कर देगा। फिर ग्रेजुएशन डे के एक दिन पहले उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिए। जब पुलिस ने उससे पूछा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम क्यों नहीं मर गए, अपने घर वालों को क्यों मार दिया, तो वो बोलता है, मैंने सोचा था लेकिन मुझे मरने से डर लगता है। उस पर केस दर्ज हुआ, केस कोर्ट में गई। जज ने उसे 40 साल का सजा सुनाते हुए कहा कि 40 साल से पहले वो 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकता है जेल से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूले। और इंतजार कीजिए हमारे एक नए एपिसोड का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।